एक्सक्यूज मी। जी सर। देखिए हम लोग सीआईडी से। सर इस ब्रेसलेट को देखिए। ये जो ब्रेसलेट है, क्या ये आपने बनाई है? आपके यहां बनी है? जी सर, मैंने ही बनाया इसे। आ गई आता बघते मी हिला. इसकी तो खैर नहीं है. काय ग, कुठे तुझा भाऊ? किधर है तेरा भाई? का छुपा के रखा है? काकी वो, काकी वो क्या क्या वो क्या 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 वो क्या? काकी हाँ? चल चल बाजूला, मला बघून दे. काय करता तुम्ही? का छुपा के रखा अपना भाई को? काकी भाऊ इधर नहीं है काकी. मला बघून दे. का लपत वालास तू? हाँ? आज नहीं छोड़ेगी उसका मैं. आज नहीं छोड़ूंगी मैं इसको. नहीं काकी. का छुपा के रखा उसे? काकी काय करता तुम्ही? शेंडी मत लगा. काकी काकी मेरी बात. का छुपा के रखा है? हे देवा, हे काय? ये तो दरवाजा तोड़ने वाला औजार है ना? हाँ? इसका मतलब कि मेरे भाई ने अभी तक 420 छोड़ी नहीं है. वो कभी नहीं सुधरेगा. उसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी. उसे शादी का वादा करके भाग गया. काकी आई शपथ, मेरे को नहीं पता भाव कहाँ है. झूठ. तू भी उसके साथ मिली हुई है. अब मेरी दीप्ति से शादी कौन करेगा? हाँ? कौन लग्न करणार? काय चालवलंयस हे तू? सोड दे. तुला काय वाटतं? हाँ? जो कुछ भी हुआ है उसमें क्या दीदी की गलती है क्या? बघ तिच्याकडे. दीदी भी खुद कितनी परेशान है आई. तू क्यों कर रही है ऐसा? चल छोड़ दे. चल सॉरी काकी. चल आई. ढूंढ ढूंढ उसे और सब कुछ. मेरी बेटी की जिंदगी क्यों उसने खराब कर दी? हाँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे. आई. सर आपने देखा नहीं है? डीसीपी साहब की जैकेट. लगता है लेपर्ड ने खा लिया उन्हें. क्या? ये तुम्हें कैसे मालूम लेपर्ड ने खाया? सर अब डीसीपी चित्रोले की लाश नहीं मिली है. न लाश के टुकड़े. दया, जिस लेपर्ड ने डीसीपी साहब को खाया है ना, उसके दांत टूट गए होंगे. इतनी मोटी चमड़ी है चित्रोले की. अगर ये लेपर्ड जिसने चित्रोले साहब को खाया मिले ना तुम्हें, तो माला चढ़ा देना उसके गले में मेरे तरफ से. बहुत बड़ा एहसान किया है उसने हम पर. ये तो है सर. जब से डीसीपी साहब को जानवर ने खाया है, मतलब चित्रोले साहब जंगल में गायब हुए हैं, मैं जब भी सुबह उठता हूं ना, तो मेरा मन जो है ना सर, वो डांस करने का करता है. अरे हमें भी बुला लो डांस के लिए. ये कौन बोला? तारा चाचा बोला, चौधरी चित्रोले. डांस करने का तो हमारा भी मूड होवे है ना. हमारा लेपर्ड मर गया सर. नमस्ते चाचा जी. सॉरी सर. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर.
वो लेपर्ड मिला था मुझे, जिसके गले में तुम माला डालने वाले थे। बहुत रोया मुझे देख के, बहुत रोया। ऐसा रोया मुझे देख के कि नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, वो आपकी जैकेट जो है वो जिस हालत में मिली थी, तो हमें तो लगा कि जानवर ने आपको मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे सर। अरे जैसे मैं जंगल में आगे आगे जा रहा था, अचानक मुझे कुछ आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा, एक लेपर्ड आ रहा था। मैंने फौरन अपनी जैकेट उतारी, चाकू से काटी और फेंक दी। लेपर्ड जैकेट के पास आया, उसने देखा डीसीपी को तो पहले से किसी ने खा लिया है, बेचारा मुड़ के भाग गया। क्या फेंक है? जानवरों को भी बेवकूफ बना दिया सर आपने। सर आदमी किस खेत की मूली है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहने दो, जाकर कहीं चुप कर बैठे थे ताकि काम ना करना पड़े। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं प्रद्युमन, 24 घंटे काम करता हूं, समझे? एक रॉबरी हो गई है, पता है? लाश पड़ी है दुकान के बाहर। लाश? यस, लाश। हेलो, सीआईडी ब्यूरो है? कौन सा शोरूम है? ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। या है ना? जी सर। सर 50 लाख का माल लूटा गया है, एक आदमी की मौत भी हो गई है। वहां पे एक कांस्टेबल गुजर रहा था, उसने उस पर गोली चलाई तो वो बच गया। कांस्टेबल ने मार दिया एक रॉबर को। कांस्टेबल बहादुर है, उसने कंट्रोल रूम में फोन किया, कंट्रोल रूम ने मुझे। मगर आपने हमें नहीं किया। लेट्स गो। प्रद्युमन, 1 मिनट, तुम इधर आओ और तुम लोग जाओ। क्यों सर? मैंने कहा इसलिए, जाओ। सर मगर वहां इतना बड़ा कांड हुआ है, वहां पे मेरा प्रद्युमन, ये केस सॉल्व करके दिखाओ, पकड़ के दिखाओ उन रॉबर्स को, बिना अभिजीत और दया की मदद के। ये क्या बचपन है सर? बचपना नहीं है, वो लोग भी काम करेंगे इस केस पे और तुम भी करोगे, मगर अलग से। देखते हैं कौन जीतता है, पहले कौन पकड़ता है उन रॉबर्स को। ये मजाक नहीं है सर। सर मैं उनका बॉस हूं, मैं उनके। ठीक है डीसीपी चित्रोले, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, ले लिया आपका चैलेंज। हार जाओगे? लगी शर्त। लगी? अरे मैं बर्बाद हो गया हूँ, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अरे मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। चोरी करके ले गए। अरे साहब 50 लाख का नुकसान हो गया। ताला तोड़ के? नहीं जी, बीच में से शटर उठा के ले गए। ताला तो मैंने अपने हाथ से खोला है। ये रोना धोना बंद करो। निखिल, जयवंती, आसपास जरा पूछो, किसी ने कुछ देखा है क्या? ऐसा लगता है यहाँ कोई तूफान आया था। तूफान ही तो है। 50 लाख का माल लूट के चले गए, जो कुछ भी था सब ले गया, कुछ नहीं छोड़ा। हिम्मत का काम है। शटर का दरवाजा बंद था, फिर भी बीच में से तोड़ मरोड़ के अंदर घुस गए और सब कुछ साफ, और किसी ने देखा भी नहीं। सीसीटीवी कैमरा, इससे कुछ पता चल सकता है। बर्बाद हो गया जी मैं। भाई साहब जरा अंदर आना, अंदर आओ। हे भगवान, इन कैमरास की रिकॉर्डिंग देखनी है हमें। रिकॉर्डिंग आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कोई गैर कानूनी काम चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते। दरअसल वो जो चोर है ना, वो सीसी कैमरा का रिकॉर्डर अपने साथ उखाड़ के लेके चला गया।
यही लगा था, ये लगा था सर, उखाड़ के ले गए। शटर को तो बहुत बुरी तरह से खींचा गया है, बाहर की तरफ खींचा है, बीच में से। बंद शटर को खींचेंगे भी तो कितनी जगह निकलेगी? इतनी सी जगह में थे तो या तो कोई बच्चा अंदर जा सकता है या फिर कोई लड़की। ओ दया, ये देखो, लड़की का बाल। ये कोई लड़की गई थी अंदर, लुटेरों में से कोई लड़की भी है। बाल कलर किया हुआ है। आपके स्टाफ में किसी लड़की ने बाल कलर किए हुए हैं क्या? हमारे स्टाफ में बस यही लड़की है। मगर सर मेरे बालों में तो कलर नहीं हुआ है। बाल के रंग तो रातों रात बदले जा सकते हैं, लेकिन डीएनए नहीं। हम इसकी अच्छी तरीके से छानबीन करेंगे। आप बताइए, कल रात क्या हुआ क्या था? सर मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके चौकी से लौटी रात हो तो मैंने देखा कि कौन हो तुम लोग? हैंड्स अप! रुक जाओ! रुक जाओ! आपको पूरा यकीन है उनमें से 3 लड़कियां? जी सर, पक्का, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाश को चेक किया? हाँ सर। कोई आइडेंटिटी? आईडी तो नहीं मिली, ये बाइक की चाबी मिली है। बाइक की चाबी? मतलब इसकी बाइक यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। चलो देखते हैं। अभिजीत, लग गई। ये बाइक है उसकी। ठीक है, आरटीओ से पता करते हैं किसके नाम पे बाइक है। जा रही हूँ मैं। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम? अभी अभी स्टोर लूट के आए हैं और तुम भागने का सोच रही हो। प्रेत तुम्हारा छोटा था या मेरा? पुलिस को जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा मुझ तक पहुंचने के लिए। तो इतनी बड़ी डरपोक थी, तुम्हारा साथ क्यों दिया चोरी में? क्योंकि तब मुझे पता नहीं था ना कि तुम लोगों का मर्डर का भी प्लान था। ए हेलो, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। उस हवलदार ने हमें मजबूर किया था गोली मारने पे, और नहीं मारते ना तो तीनों जेल में होते इस समय। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, और सुनो, हिस्सा करके रखना, मैं वापस आके लूंगी। ये हिस्सा विस्सा होता रहेगा। हमने जो कल कपड़े पहने थे उससे पहले ठिकाने लगाना होगा। किसी के हाथ लग गया तो हम गए। डायमंड्स, इनका क्या करना है मुझे दे दो, मैं इन्हें ऑन द वे डिलीवर कर दूंगी। ये देखो बॉस, गोली यहाँ लगी है, दिल के पास। गोली का छेद छोटा है, बिल्कुल। हाँ, छोटी सी गोली, छोटा सा छेद। मगर सारुण के जिस कांस्टेबल ने गोली चलाई उसके पास .38 कैलिबर की गन थी। उस गन की गोली इतनी छोटी नहीं होती। बॉस, इसका घाव तो देखो। हाँ, ये देखो,
छोटा सा घाव, छोटी सी गोली। और ये दूसरा घाव? क्या 2 गोलियां चली है? नहीं, गोली एक ही मारी है। ये घाव तो मैंने बनाया। तूने किया? नकली घाव? क्यों? अरे बॉस, मैंने जब लाश का एक्सरे निकाला तो पता चला कि ये गोली यहां लगी जरूर दिल के पास में, लेकिन यहां पर मिली नहीं। ये गोली मिली यहां नीचे, पेट के नीचे, रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर। ये घाव इसलिए बनाया कि यहां से मैंने ये गोली निकाली है आप लोगों के आने से जस्ट पहले। तो तूने यहां से वो गोली निकाली? सारुण के वो कांस्टेबल नीचे झुका हुआ था यार, उसने नीचे से गोली चलाई है उस पर। अगर नीचे से गोली चलाएगा तो गोली कहां मिलनी चाहिए? पीठ पे ऊपर की तरफ। अरे बॉस, गोली ऊपर से चली, ऊपर से। देखो मैं बताता हूं। क्या? हाँ, ये देखो, ये मैंने स्केच बनाया। ये गोली ऊपर से चली है बॉस। सारुण के कांस्टेबल नीचे झुका हुआ था यार, उसने गोली नीचे से मारी है। अरे बॉस, कांस्टेबल की गोली इस आदमी को लगी नहीं, वो तो कहीं और ही निकल गई। सर, ये गोली जो उनके शरीर से निकली है, ये .22 कैलिबर की है। ये देखो, छोटी सी गोली है जो ऊपर से आई है। देखो मैं बताता हूँ, अगर ये कांस्टेबल अगर नीचे से गोली मारता तो गोली यहाँ पीठ में लगती है, फोर्स की वजह से और ऊपर की तरफ जाती ना, लेकिन यहाँ तो गोली नीचे आई है। ये देखो, ये गोली ऊपर से यहाँ आई, दिल के पास लगी और फिर ये नीचे आई फोर्स की वजह से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आसपास की किसी छप्पर से गोली चलाई गई है ऊपर से। यार सारुण के, तू भी है ना, जब भी मैं तेरे पास कोई केस लेकर आता हूँ तो उल्टा का पुल्टा कर देता है। एक तो यहाँ पर ये और वहां पर वो ग्रैंड लगा हुआ है। ब्यूरो में ग्रैंड क्यों लगा हुआ भाई? डीसीपी चित्रोले नई स्कीम लेकर आया है दिमाग में। 2 टीम्स बनाने वाला है। अभिजीत दया की एक टीम और मेरे साथ बाकी बचे लोग। लेकिन उसे पता नहीं है, जानता नहीं है वो मुझे। अब मैं कोई मदद करूं? आग लगाने की। अरे यार, मैं चलता हूं ना तुम्हारी मदद करने को। अभिजीत किस खेत की मूली है? तुम देखना, अपन केस को यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे यार। सर, अभिजीत के बारे में क्यों बुरा बोल रहे हो? दुख हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तारिका, इससे कुछ मत बोलना, ये अभिजीत को जाकर के बता देगी सब कुछ। चुप रहे। उस ब्रेसलेट के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, मैं बस अभी चेक करने वाली हूँ। तुम जल्दी करो तारिका, जल्दी पता लगाओ किस ज्वेलर ने ये ब्रेसलेट बनाया है। मैं तुम्हें फोन करूंगा बाद में। सारुण के चल। तारिका जी। अभिजीत, डीसीपी सर आप? हाँ, मैं। मगर ये लैब में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? कोई आवाज नहीं है। अब एसीपी सर और सालुंके सर बस अभी अभी गए हैं। सालुंके एसीपी के साथ क्या? हाँ, वो उनकी टीम में मिल गए जब उन्हें पता चला आपने 2 टीम बना ली। मेरे खिलाफ बगावत का झंडा उठाया जा रहा है। तारिका, मालूम है मैं अभिजीत की तरफ हूं। अभिजीत और दया बड़े होशियार ऑफिसर है दोनों। काम ये दोनों करते हैं, मलाई वो खाता है एसीपी। पूरी दुनिया भर में फैला रखा है। सीआईडी मेरी वजह से चल रही है, कद्दू चल रही है मेरी वजह से। जी सर। और क्या क्या पता चला यहाँ पे? सर, वो गोली ऊपर से आई थी। ऊपर से आई है? मतलब कोई तीसरा आदमी था वहां पे? हाँ। ये ब्रेसलेट वही है ना जो उस चोर लड़की के हाथ में से गिरा था? जी सर। इस पे कुछ लिखा हुआ है? किसने बनाया ये? सर, वो तो है ना। तारिका, अगर तुम यहाँ पे ना होते ना इस लैब में तो सालुंके तो पिट गया था। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हारे वैसे चलती है ये लैब, काम सारा तुम करती हो, वाई सारा खा जाता है सालुंके।
इसका ट्रांसफर ना मैं कहीं दूर करने वाला हूं, गढ़चिरौली। और उसके बाद यहां की बॉस तुम। सच्ची सर? हाँ, मेरे हाथ में है। अब बताओ, कुछ लिखा है इस पे? हाँ हाँ, इसमें कुछ तो लिखा था, मैं बताती हूँ। CKJ। CKJ। ओ CKJ। सर आप क्या सोच रहे हैं? वहां पे अभिजीत को प्रमोशन, यहाँ पे तुम्हें। बस एक काम करना, एसीपी को नहीं बताना इस ब्रेसलेट पे क्या लिखा है। जी सर, नहीं बताऊंगी। बस। तुमने वीर पर गोली चलाई, उस वक्त तुम कहां थे और वीर कहां था? सर वो मैं यहां पर से? जी सर। गोली अगर यहां से चलाई तो नीचे से ऊपर जाती है, मगर तूने तो बता ही दिया है कि गोली ऊपर से नीचे चली है। बिल्कुल ऊपर से। यस बॉस, वो गोली ऊपर से चली है बॉस। और देखो, गोली इस बिल्डिंग में से चली है, यहां से गोली चली है ऊपर से। गोली इसी बिल्डिंग से चली है सालों के 9वें या 10वें माले से। ये देखो, बाकी के सारे फ्लोर 8वें मंजिल तक इन पेड़ों से ढके हुए हैं, मतलब 9वें या 10वें माले से उसने अपना निशाना साधा। बिल्कुल। यहाँ इसी तरफ के फ्लैट्स बाहर की तरफ खुलते हैं। अच्छा। देखिए, हम कुछ पूछताछ करने आए हैं। वैसे कल रात 2 और 3 बजे के बीच में आप लोग कहां पर थे? सो रहे थे, और क्या। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। सर, आप लोग तलाशी ले सकते हैं। सचिन, पूर्वी, इनके घर की तलाशी लो। और फ्रेडी, 10वें माले पे जाके चेकिंग करो। यस सर। इधर आओ। कल रात ड्यूटी पर कौन था? सर, वो दूसरा वॉचमैन था। बुलाओ उसे। सर, ऊपर के कमरे में ताला लगा है। सर, हाँ, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला सर। अच्छा सर ये वॉचमैन है नाइट ड्यूटी पर। बात बताओ, यहाँ इस ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है? सर, एक बैचलर रहता है, बट अभी वो अपने गांव गया हुआ है। लेकिन कल रात उसके फ्लैट से बहुत सी आवाजें आ रही थी। कैसी आवाजें? सर, कुछ फर्नीचर हटाने की आवाजें। अशोक, कल मैंने तुम्हें कॉल किया था कंप्लेन करने के लिए, लेकिन तुमने फोन भी नहीं उठाया। वैसे इस ऊपर वाले फ्लैट की चाबी किसके पास मिल सकती है? सर, इसी के पास रहती है। हाँ, सब क्लीनिंग करने के लिए। जब इन्होंने फोन किया था तुम्हें रात को, फोन क्यों नहीं उठाया? सब पंप चालू करने का, पानी का। पर हाँ, तो वो तो सुबह 5 बजे करता है ना। हाँ सब पर क्या? मुझे माफ कर दो साहब। मुझे सच बताओ, मुझे एक औरत ने सुपारी दी थी उस आदमी को मारने की। किस औरत ने? तुम जानते हो उस औरत को? नहीं साहब, मैं नहीं जानता उस औरत को, लेकिन उस औरत ने एक लिफाफे में उस आदमी की फोटो और कुछ रुपए दिए थे साहब। कहाँ है वो लिफाफा? वो लिफाफा घर पर है साहब। तो हमें तुम्हारे घर ले चलो और उस औरत का स्केच भी बनवाओ। क्या हुआ? आंटी, हमने वीर को हर जगह ढूंढ लिया, मगर उसको कोई अता पता है नहीं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सीआईडी। हाँ? वीर के बारे में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। हाँ? वीर के बारे में?
क्यों? वो ठीक तो है ना? आप लोगों को मालूम था कि वीर अपने दोस्तों के साथ एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने गया है? क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? वीर ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप कौन? मैं अंकिता, मैं वीर की मंगेतर हूँ। वो ऐसा कर सकता है नहीं, उसने कर दिया है। हमारे पास ठोस सबूत है। निखिल, जयंती, घर की तलाशी लो। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा वीर ऐसा नहीं कर सकता। सर ये देखिए, ये नक्शा उसी ज्वेलरी शॉप का है जहाँ पे चोरी हुई थी। वीर के कमरे से मिला है। और सर ये कुछ नोट्स भी हैं उसी ज्वेलरी स्टोर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में। सच सच बताइए, आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? हा? नहीं सर, घर में सब कुछ ठीक है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों ऐसा करेगा? लेकिन उसने ऐसा किया है। हमें उसके साथियों की तलाश है। 3 लड़कियां थीं उसके साथ में। क्या 3 लड़कियां? हमें उनकी भी तलाश है। जरा याद करके बताइए कि वीर किसी से मिला था, या फिर किसी का फोन कॉल आया था उसे, या फिर किससे मिलने वाला था वो? हाँ सर, वो बाहर गया था 2 दिन पहले, देर रात गए। मैंने उससे पूछा भी था कि वो बाहर क्यों गया था, तो उसने कहा कि कोई मिलने आया था उससे। 2 दिन पहले? तो लूट के 1 रात पहले तो शायद वॉचमैन ने देखा किससे मिलने आया था। तुम वीर के दोस्त हो? जी नहीं, मैं उनका कजिन हूँ। ठीक है, आप जरा मेरे साथ आओ। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट कल लूट के दौरान वीर को गोली लग गई थी और उसकी मौत हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। आंटी, सीआईडी वाले कह रहे थे कि वीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? वीर मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। काम का सबसे मुश्किल पल यही होता है, किसी को बताना कि उसका अपना नहीं रहा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सॉरी सर, दिन में मक्खी और रात को मच्छरों ने परेशान कर रखा है। तुम्हारी ड्यूटी रात में भी लगती है यहाँ पे? हाँ सर। तो ये बताओ कि 2 रात पहले वीर यहाँ बाहर किससे मिलने आया था? वो सोचना पड़ रहा है। हाँ सर, वो थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही थी, याद आया। वीर साहब 2 दिन पहले किसी मैडम से बात कर रहे थे, वो यही गेट के सामने। कौन लेडी? अरे वही, अपनी प्रिया मैडम। प्रिया? तुम जानते हो उनको? हाँ। कहाँ रहती है वो? मैं क्या कर रहा है? हाँ? वो भूत है क्या आसपास? हाँ सर। अरे उसे बोल दे जोर से लगी है, जा किसी वॉशरूम में घुस जा। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा बता क्या हो रहा है? सर, खूनी का पता चल गया है। एसीपी जीत गया। कौन है? वॉचमैन ने। वॉचमैन? डैडी, तेरी लाइफ तो बन गई समझ। मैं तेरा प्रमोशन करा दूंगा। बता मुझे, और बता। कहानी में एक ट्विस्ट है। एक और ट्विस्ट? अभी अभी पता चला है कि वॉचमैन को किसी औरत ने सुपारी दी थी वीर का खून करने के लिए। ओह, औरत ने सुपारी दी? कौन है? यही पता करने के लिए हम लोग वॉचमैन के घर पे जा रहे हैं। ये वॉचमैन रहता कहाँ पे है? बता जरा। क्या है रे, दरवाजा तोड़ेगा क्या? क्यों ठोक रहा है इतना? दाल मंगाई थी, तुझसे लाया नहीं? एक भी काम तेरे से ठीक से थोड़ी होता है। मेरी बात तो सुनो,
ये लोग। और ये क्या, आया तो आया, मेहमान लेके आया साथ में। अरे तेरे को मालूम है ना दाल का भाजी का भाव कितना बढ़ गया है? अभी ये लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? मैडम, हम मेहमान नहीं, सीआईडी से। सीआईडी? फिर से सीआईडी का मतलब? अरे अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े साहब आए थे, वो भी सीआईडी से थे। नाम क्या था उनका? नहीं, नाम तो नहीं बताया, पर आपसे थोड़ी देर पहले एक बड़े साहब आए थे, बोल रहे थे मैं सीआईडी से हूँ। अजीब से दिख रहे थे, ये बड़ी बड़ी आंखें थी, मुझे तो पागल लग रहे थे वो। जाते वक्त बोल रहे थे कि उनके कुछ चमचे आएंगे। आप लोग वही लगते हो मेरे को बराबर। बस ऐसा तो सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है। डीसीपी चित्रोले। बॉस, लिफाफा तो गया, अब वो ब्रेसलेट है ना जो चोर के हाथ से गिरा था, उससे कोई ना कोई सुराग मिलेगा। तारिका, तारिका, ये हो क्या गया तुम? तुम फोन पर बात करने से मना क्यों कर रही? सर वो बात ऐसी है बात कुछ भी हो तारिका, जब किसी खून का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो तुम ये ऐसे नहीं बोल सकती कि बात जो भी है मैं फोन पर नहीं बताऊंगी, समझी? इसने ऐसा कहा? क्या सामने खड़ी है, तुम खुद क्यों नहीं पूछते? तारिका, एसीपी के मुंह पर तमाचा मार दिया तुमने। सर मैंने तमाचा नहीं मारा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि फोन पे नहीं बता सकती। क्यों? फोन पे बताने में दांत घिस जाते हैं तुम्हारे। सर आप इस तरह से मेरे साथ बात नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया कि ये ब्रेसलेट किस ज्वेलर ने बनाई है? अगर बता दी तो यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। अब खड़े ना, आमने सामने खड़े ना, चलो अब बता दो। बस एक अड़चन है। कोई गजल लिखी है ब्रेसलेट के पीछे? इतनी ध्यान से पढ़ रही हो? सर हर चीज ध्यान से ही पढ़नी पड़ती है ना? हाँ, ध्यान से पढ़नी पड़ती है। ये मैं नहीं तुम लोगों को सिखाया, समझी? मेरे मुंह पर मत फेंको ये। तारिका, इन्होंने पूछा और मैंने बता दिया। बताया कुछ नहीं तुमने तारिका, अभी तक कुछ भी नहीं बताया। यार सालुंखे, तू खुद देख ले किस ज्वेलर ने बनाया, बस देख। ठीक है सर, सोच लो। हाँ, क्या सोच लो? आप लोग के जाने के बाद वो आए थे, डीसीपी चित्रोले आए थे। आप कांप पे तेरे। और डीसीपी चित्रोले इस लैब में कदम रख दिया है। अब समझ लो सबका पूरा का पूरा दिन खराब ही जाने वाला है। यार देख, उसका नाम मतलब मेरे सामने, समझे? सर वो डीसीपी चित्रोले हैं। हाँ, चित्रोले डीसीपी है डीसीपी हो, मगर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, समझे? मेरा कोई चाचा नहीं है वो। आप उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ, ये अचानक डीसीपी चित्रोले की माला क्यों जपने लगी तुम? हा? ऐसा क्या कहा डीसीपी चित्रोले ने? बताओ क्या कहा? उन्होंने बस कहा कि इस बात को हो सके तो टाल दो। देखा, चित्रोले को कुछ पड़ी नहीं है, खूनी हमारे हाथ से निकल जाएगा तो। वो बहुत होशियार है सर। यार सालुंखे, प्लीज बता दे किस ज्वेलर ने बनाया ये ब्रेसलेट? हाँ बस। हाँ जी, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। प्रिया है घर पर? जी नहीं साहब, वो तो नहीं है। अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। आप चुपचाप एक जगह पे खड़े हो जाइए। खून और चोरी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
हाँ? ये देखो, चोरी में इस्तेमाल की गई जैकेटें, ग्लव्स, क्या है ये सब? हैं? साहब, हमें ये नहीं मालूम ये सब क्या है। तुम्हारी प्रिया मैडम की असलियत है ये। है कहाँ आपकी प्रिया मैडम? अपनी दुकान पर गई हैं। कहाँ पे ये दुकान? साहब पास में ही है, प्रियास कलेक्शंस। प्रियास कलेक्शन। जयवंती, निखिल, एक एक चीज की लिस्ट बनाओ यहाँ पे। सर। एक्सक्यूज मी। जी सर। देखिए हम लोग सीआईडी से। सर। इस ब्रेसलेट को देखिए। ये जो ब्रेसलेट है, क्या ये आपने बनाई है? आपके यहां बनी है? जी सर, मैंने ही बनाया इसे। किसके लिए बनाई थी ये? मेरा मतलब है किसने खरीदी थी ये? एक्चुअली में सर ऐसे 3 पीस बनाए थे मैंने। अच्छा। सारे बिक चुके हैं, देखकर बताना पड़ेगा सर। जरा प्लीज जल्दी बताइए जरा। जी सर। पूर्वी, 1 मिनट। हाँ सर। सर ये रहा उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने ये ब्रेसलेट खरीदे थे। ये सर तीसरा है। क्या ये तीनों ब्रेसलेट एक जैसे ही बनी थी? मेरा मतलब है एक ही डिजाइन थी इन तीनों की? सर तीनों एक जैसे थे। सर याद आया सर, एक लड़की ने अपने ब्रेसलेट में कुछ एक्स्ट्रा काम कराया था। कौन थी ये लड़की? क्या उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह है आपके पास? सर उसने पेमेंट कार्ड से किया था। रकम बड़ी होती है तो हम कस्टमर का आईडी प्रूफ ले लेते हैं सर। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम करते हो आप। जरा प्लीज दीजिए डिटेल्स। जी सर। सर ये वाले, ये अच्छे। ये क्यों? सर इस पे एस लिखा है। एस फॉर साड़ों के। कमाल है यार। भाई साहब, ये वाली अंगूठी पैक कर देना और जरा अच्छे से रैप करके देना। पैसे कितने भी हों दे दो। क्या ले रहा है? अंगूठी। और क्या? किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए यार, और किसके लिए? सालू के साहब, आपकी गर्लफ्रेंड भी है मतलब क्या है तो है, गर्लफ्रेंड है। अबे साड़ू के एक कंगाल हो जाएगा, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। चल अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। सर ये रहा रोनीता। तुम लोग प्रिया के घर में पहुंच भी गए? हाँ सर। मेरे से पहले? मिली वहां पे? नहीं सर, वो घर पे नहीं है। कहाँ गई? एक्चुअली सर वो अपने कपड़ों के स्टोर पे गई है। तो तुम क्या कर रहे हो वहां पे? हाँ? अभिजीत सर और दया सर उसको पकड़ने के लिए उसके कपड़ों के स्टोर पे गए और हमें यहाँ पे रुकने के लिए कहा है। कहाँ पे ये प्रिया का स्टोर? है? बस पक्का हम उसी के घर पे आए? नहीं, दूसरे के घर में आए। अरे यार रोनीता का ही घर है सारुण के। तो देख करके लगता तो नहीं उसने कोई सुराग छोड़ा होगा अपने बारे में। हाँ वैसे ही लगता है। वहां पे डीसीपी चित्रोले सारे सुराग लेकर चले गए और यहाँ पे इस रोनीता ने एक भी सुराग नहीं छोड़ा। अच्छी तरह से घर को ढूंढते हैं। प्रियाज कलेक्शन। सर आप लोग यहाँ पे कैसे? तुम लोग यहाँ पे कैसे? सर वो जो लड़का मरा था वहां से हमें पता चला वो किसी प्रिया नाम की लड़की को जानता है, तो हम उसके घर गए, लेकिन वहां से गायब थी वो। और वहां पता चला कि वो यहाँ पर आई है अपनी शॉप में, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए सर। सर आप लोग यहाँ कैसे? याद है ना वो ब्रेसलेट जो चोर के हाथ में से गिरा था? उस ब्रेसलेट ने हमें ज्वेलर तक पहुंचा दिया और ज्वेलर ने रोनीता के घर, जहां पर हमें ये प्रियाज कलेक्शन का टैग, का नाम प्रिया है। प्रिया को लेकर चलते हैं। पूर्वी जाओ, उठाओ प्रिया को। यस सर। एक्सक्यूज मी। यस। ये प्रिया कहाँ है? प्रिया तो यहाँ नहीं है। मैं इंस्पेक्टर पूर्वी सीआईडी से। आप जरा आइए मेरे साथ। सर प्रिया तो नहीं है, उसकी असिस्टेंट है। प्रिया कहाँ है? सर उनको तो सीआईडी वाले लेकर गए हैं। क्या? सीआईडी वाले?
कौन सीआईडी वाले? वो एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि वो सीआईडी से है। वो कैसे दिख रहे थे? ऊंचे से थे, बड़ी आंखें, सूट बूट पहने हुए? हाँ ये सर। डीसीपी चित्रोले। दया, हमारे टीम में कोई तो गद्दार है जो उसे सब इंफॉर्मेशन देता है। एक काम करते हैं, चित्रोले का फोन ट्रेस करते हैं, देखते कहां पर है। चलो। आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हैं? कुछ बात कर रही है तुमसे। बात तो वहां पे भी हो सकती थी। वहां पे भी हो सकती थी, मगर बाकी लोग आ जाते ना, वो सीआईडी वाले। यहाँ पे और कोई नहीं है? कहाँ? मोना, 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 ए मोना। अरे पता नहीं मोना कहाँ चले गए। मुझे पता है, यहाँ पे कोई मोना सुना नहीं है। मुझे डर लग रहा है। फोन करते हुए डर नहीं लगा? क्या कह रहे हो आप मुझे यहाँ पे अकेले क्यों लाए हो? फोन क्यों किया? मैंने कोई खून नहीं किया। खून की सुपारी दी, वीर का खून करवाया। वीर? मैं किसी वीर को नहीं जानती। जवाब दो। मुझे डर लग रहा है। आप क्या करना चाहते हो? ड्रामा बंद कर। मैं चिल्लाऊंगी यहाँ पे, सबको बुलाऊंगी। आप कुछ करना चाहते हो, मुझे फंसाना चाहते हो। कोई फंसा नहीं रहा हूँ, जवाब दे। अच्छा नहीं आता, बंद कर, ये रोना बंद कर, आंसू साफ कर, आंसू साफ कर, बंद करो। आंसू पूछ ले, आंसू पूछ ले। दूर रहना। नहीं आता। मुझे माफ कर दो। लड़की पीछे हट। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो कुछ नहीं करोगे। अरे मेरी माँ, तू पीछे हट पहले। डीसीपी चित्रोले, बहुत होशियार बनता है ना तू चिट्टू। मुझे यहाँ पे अकेले क्यों लाया? अरे नादान लड़की, गोली चल जाएगी। गोली मार दूंगी मैं तुझे। अरे मुझे मार के क्या फायदा? मेरे आगे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है। मुझे फंसाने वाला था ना तू। मैं हाथ जोड़ता, माफ कर। सिर्फ इतना बता दे, इतना बता दे, वीर को क्यों मरवाया? इसलिए I killed Aanchal. She's dead. Her innocent daughter Arya will also be dead soon. I'll kill her in 12 hours. Oh my god. 12 बजे. हाँ यार राइट. क्या यार एटलीस्ट वीडियो बना के अपलोड तो करते. We wanted to see it. See you in hell darling. ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग? आंचल आंटी, आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है क्या? आंचल आंटी, आपके अकाउंट से ये सब कौन लिख रहा है? Are you okay? अरे ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आंचल आंटी, अरे दरवाजा क्यों खुला है? आंचल आंटी, आर्या, आंचल आंटी,
आंटी आप भी इतना खतरनाक मजाक करती है, सुबह सुबह मेरी नींद उड़ा दी। आर्या कहाँ है? आर्या आप अंकल? सर विक्टिम का नाम आंचल है सर। वो 50 साल की है। उनकी एक बेटी है आर्या, वो 25 साल की है सर। खूनी ने आंचल जी को मार के आर्या को किडनैप कर लिया सर। बाहर एक वॉचमैन है, उसने ये कहा है कि उसने कोई अनजान आदमी को आते जाते नहीं देखा, मगर सर रात में 1-2 बार नींद लग गई थी तो मिस कर दिया होगा किसी को। ये इतनी सारी दवाइयाँ? सर घर के कोने कोने में दवाई है। मतलब घर में कोई सीरियस पेशेंट है? सर ये आंचल जी और ये आर्या। एडवेंचर्स ऑफ प्रिंसेस मितारा। ये लड़की तो काफी बड़ी लग रही है। बच्चों की फैंटेसी बुक कौन पढ़ता है यहाँ पे? सर इस बुक की पूरी सीरीज है यहाँ पे। बॉडी का? सर यहाँ चाकू मारा है? हाँ चाकू से, और वो भी एक बार नहीं, कई बार। अभिजीत, इस खून में 2 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने सर? हाँ, ये देखो, ये इनके हाथ पर ये उंगलियों के निशान। एक ने इनके दोनों हाथों को कस के पकड़ के रखा और दूसरा इन पर चाकू से वार करता रहा। बेचारे, नींद में मौत हो गई इसकी। नींद में? इनके शरीर पर कहीं भी किसी किस्म का कोई खरोंच का निशान ही नहीं है, और इनकी मौत हुई कल रात को 12 बजे। कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलेगा? नहीं अभिजीत, ये दोनों खूनी बहुत होशियार हैं, कहीं कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने आंचल और आर्या के सोशल प्रोफाइल पे ये अपडेट किया कैसे? सर, हाँ बोल। आंचल और आर्या के लैपटॉप से, दोनों यही लैपटॉप यूज करते थे। अरे मगर पासवर्ड कैसे मिला उन्हें? पासवर्ड इसमें सेव था। उन्होंने मैसेज किया था कि वो लोग आर्या को 12 घंटे के बाद मारेंगे, यानी कि दोपहर को 12 बजे। तो 4 घंटे बचे। वो आर्या की जितनी भी दवाइयाँ, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब ले लो, उसको ढूंढने में काम आएंगे। उन्होंने फोन किया था? सर। आपने फोन किया था? जी सर। कब से जानते हैं आप आंचल और आर्या को? सर 5 साल पहले वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। आंचल आंटी जैसी माँ मैंने लाइफ में नहीं देखी। इससे क्या मतलब है आपका? सर आर्या को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ल्यूकेमिया, एपिलेप्सी, अस्थमा, बहुत सारी तकलीफें झेल रही है वो तो अपने व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पाती, खाना भी फीडिंग ट्यूब से खाती है। आर्या की बचपन से मेंटल ग्रोथ बहुत अबनॉर्मल है। वो है तो 25 साल की, लेकिन बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह है। वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती। वो हर चीज के लिए आंचल आंटी पर डिपेंडेंट थी, और आंचल आंटी उन्होंने जो आर्या के लिए किया है वो शायद ही कोई माँ कर पाए। वो एक नर्स थी, लेकिन उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया आर्या की जरूरत पूरी करने के लिए। आर्या का ट्रीटमेंट, उसका देखभाल, सब कुछ आंटी अकेले ही मैनेज करती थी। उनके पास कोई हेल्प नहीं था। क्यों, फैमिली में कोई और नहीं था क्या? उनके हस्बैंड? सर आंचल आंटी का डिवोर्स बहुत साल पहले हो गया था, और उनके हस्बैंड ने उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया आज तक। सारे बड़े बड़े बिल्स, सारा खर्चा आंटी अकेले ही उठाती थी। आपने कहा आंचल ने नौकरी छोड़ दी थी, तो फिर ये सब बिल्स वगैरह एक कैसे भरते थे? चैरिटी और डोनेशंस, इसके अलावा आंचल आंटी के पास और कोई चारा नहीं था। ऐसे क्या सर, ऐसे इंसान को कोई कैसे मार सकता है? सर मैंने आंचल और आर्या का सोशल प्रोफाइल चेक किया। सर ये लोग इंटरनेट पे काफी फेमस हैं, हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं इनके, जैसे सेलिब्रिटीज के होते हैं। और सर काफी लोग इनकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं, लोग इन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। सर जैसे
आर्या का कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो फैंस और फॉलोअर्स दिल खोल के पैसे डोनेट करते हैं। हाँ, ये सब शायद इसी चक्कर में हो रहा है। किडनैपर्स ने आर्या को किडनैप किया है और वो सोच रहे हैं कि अब उसकी फिरौती के पैसे ये फैंस लोग देंगे। लेकिन फैंस से फिरौती मांगेंगे कैसे? सोशल मीडिया पे तो मांग नहीं सकते। और सर किस किस को फोन करेंगे, कहाँ कहाँ फोन करेंगे? हेलो हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल। पता करो ये कॉल कहां से है, इसकी डिटेल्स निकालो। सर हमें जल्दी से जल्दी किडनैपर्स को ट्रेस करना होगा और उन्हें कुछ ऐसा लालच देना होगा कि पैसों के लिए वो हमें फोन करें। वो कैसे करेंगे सर? मेरी आर्या के किडनैपर से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आर्या एक मासूम बच्ची है जो अपने माँ के बगैर बिल्कुल अकेली हो गई है। उसको मार के उसको नुकसान पहुंचा के आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए प्लीज उसको छोड़ दो। आपकी जो भी डिमांड है, आपको जो कुछ भी चाहिए, वो सीआईडी पूरी करेगी, ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज आप पे भरोसा रखिए, हम कोई चालाकी कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। आप जब चाहें हमसे सीधे बात कर लीजिए, स्क्रीन पे सीआईडी का नंबर है। हमें आपके फोन का इंतजार है। क्या हुआ अभिजीत, किडनैपर का कोई फोन? अभी तक तो नहीं सर। सर 100 फोन आ गए अब तक, लेकिन उनमें से एक भी असली किडनैपर का नहीं है। मतलब? सर न्यूज में सबने देखा कि पैसे हम लोग देने वाले हैं, तो जो भी फोन कर रहा है किडनैपर बन के फोन कर रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं सर। अगर उनसे पूछो कि आर्या से बात कराओ या फिर कोई प्रूफ दो, सीधा फोन काट दे रहे हैं। आर्या की पैसों के लिए किडनैपिंग नहीं हुई है, वो तो आर्या को मार डालेंगे अगर उनको रोका नहीं गया तो। क्या और कुछ पता चला? सर मैं आंचल और आर्या का प्रोफाइल पेज चेक कर रही हूँ। फिर? सर जब से उनके फैंस ने ये न्यूज़ देखी है किडनैपिंग वाली, तब से नॉन स्टॉप मैसेजेस आ रहे हैं। सर कुछ लोग तो किडनैपर्स को पैसे देने के लिए भी तैयार हैं और कुछ ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है सर, गो फंड मी, जिसमें कोई भी लॉग इन करके जितना चाहे डोनेशन दे सकता है। सही में लोग बहुत प्यार करते हैं आर्या को। अच्छा कुछ अजीब सा लगा तुम्हें पेज पर, सोशल पेज पर? सर आंचल और आर्या के लाखों फैंस और फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। अगर 20-50 अच्छे मैसेजेस हैं तो एक आध मैसेज गुस्से वाला भी है। सर बस उन्हीं मैसेज में कोई धमकी वाला मैसेज है या नहीं, वही ढूंढ रही हूँ। फिर भी अभिजीत, लगता नहीं ये खून सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। जिस तरह से खूनी ने आंचल को मारा है ना, लगता है उसकी बदला लिया है उसने। सर अब हो सकता है कोई जान पहचान वाला हो जो दोनों से नफरत करता था। सब फिलहाल मेरे ध्यान में बस एक ही नाम आ रहा है। कौन? करण, उनका हस्बैंड। करण? आंटी ने मुझे बताया था कि करण उनके साथ बहुत झगड़ा करता था, मारपीट और शोर शराबा भी करता था, इसीलिए तो आंचल आंटी ने उन्हें डिवोर्स दिया था। अब करण ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी? जी सर, किसी प्रिया नाम की लड़की से। ये तुम्हें कैसे पता चला? सर आंटी ने ही मुझे बताया था। इनफैक्ट करण और प्रिया ने कोर्ट में केस फाइल किया था आर्या की कस्टडी के लिए, लेकिन वो लोग केस हार गए और आर्या की लीगल कस्टडी आंटी को मिल गई। आंटी बता रही थी कि केस हारने के बाद करण गुस्से से पागल हो गया था और शायद इसी गुस्से में उन्होंने आंचल जी को मार दिया। बिल्कुल हो सकता है अभिजीत, जरा पता लगाओ तो ये करण और उसकी नई पत्नी अपनी नई जिंदगी कहाँ जी रहे। कहाँ है आर्या? आर्या कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं? आर्या मेरे पास नहीं है। अच्छा, कहाँ छुपा के रखा है उसको? आंचल के खून में इस प्रिया ने तुम्हारा साथ दिया था या किसी और की मदद ली थी तुमने? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आंचल को क्यों मारूंगा और मैं अपनी बेटी आर्या को क्यों किडनैप करूंगा? नाटक मत करो, समझे? आर्या की कस्टडी तुम्हें नहीं मिली इसलिए तुम गुस्से से पागल हो गए, इसलिए तुमने आंचल का खून कर दिया। व्हाट नॉनसेंस! मैंने आंचल को नहीं मारा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, जब मेरा आंचल से डिवोर्स हुआ था आर्या सिर्फ 6 महीने की थी। इतने सालों बाद
मैं क्यों मानूंगा उसे? और वैसे भी आंचल मेरा पास थी जो मैं कब का भूल चुका था। इनफैक्ट केस हारने के बाद तो मैं खुश था क्योंकि मुझे आर्या की कस्टडी चाहिए ही नहीं थी, प्रिया को चाहिए थी और प्रिया ने ही मुझे केस फाइल करने को कहा था। अच्छा कुछ नहीं मिला। देखा सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। जब करण तैयार नहीं थे तो आर्या की कस्टडी आपको क्यों चाहिए थी? सर आपको तो पता ही होगा आर्या की मेंटल और फिजिकल कंडीशन के बारे में। वो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसे स्पेशल केयर की जरूरत है और मुझे लगा मैं और करण उसका बेहतर ख्याल रख सकेंगे। आर्या की सगी माँ होते हुए आप उसकी सौतेली माँ, उसका बेहतर ध्यान रखती? मैं दूसरे सौतेली माँ की तरह नहीं हूँ, मैं उसे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करती थी। वो बहुत प्यारी बच्ची थी। जो बातें आर्या अपने माँ से नहीं कर सकती वो हमें आके बताती थी। किस तरह की बातें? अपनी पर्सनल सीक्रेट्स जो हर टीनेजर की जिंदगी में होती है। जैसे कि? सर जैसे कि 5 महीने पहले आर्या हमसे मिलने आई थी। आई लव यू टू। किसको किसेस दिए जा रहे हैं? नहीं कोई भी तो नहीं है। पर मैंने तो देखा। बताओगी नहीं मुझे? प्लीज बताओ। पर आप मम्मा को मत बोलना, वो बहुत गुस्सा करेगी मुझ पे। नहीं बताऊंगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में रहेगा। बोलो ना। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? वाओ। तुमने कभी बताया नहीं। कहाँ मिले तुम लोग? ऑनलाइन चैट पे। ऑनलाइन चैट पे? नाम क्या है उसका? नहीं और नहीं बताऊंगी। नहीं बस इतना ही। ये बात तो उसने आंचल को भी नहीं बताई थी। और जब पता चला तो तुम लोगों ने क्या किया? वैसे भी आर्या की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं। अगर उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यों रोकूं उसे? और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड उससे ऑनलाइन चैट करता था। बेचारी कौन सा उससे मिलने जाने वाली थी। व्हील चेयर से उठ पाती तभी तो चलती ना। आर्या चल के नहीं जा सकती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो चल के उसके पास आ सकता था। ये नहीं सोचा आप लोगों ने? आपको तो पता होना चाहिए कि ऑनलाइन चैट्स पर कैसे कैसे साइकोपैथ्स होते हैं जो कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। फिर भी आपने आर्या से पूछने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की। मुझे तो लगता है ये सब किया धरा उसके बॉयफ्रेंड का है। आर्या के घर में घुसा, आंचल का खून किया और आर्या को लेकर निकल गया। आप लोगों को कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है? जी सर। सर इस बॉयफ्रेंड का पता करना चाहिए। आई एम श्योर उसी से कोई लीड मिलेगा। करेक्ट। पंकज, आर्या का कोई बॉयफ्रेंड है जो रेगुलरली उससे ऑनलाइन चैट करता था। उसका लैपटॉप चेक करो, पता तो करो कौन है ये सीक्रेट बॉयफ्रेंड। सर, आर्या ने एक और आईडी बनाया था सर, प्रिंसेस नितारा के नाम से। आर्या के 2 अकाउंट है सर। एक उसका कॉमन अकाउंट अपनी माँ आंचल के साथ और दूसरा सीक्रेट अकाउंट। इसी अकाउंट से वो चैट करती होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसलिए शायद सर आंचल जी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सर ये उसका पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड ही ट्राई करो, PASSWORD। सर आई लव नितारा टाइप करके देखो सर। करो, आई लव नितारा। पंकज, आई लव प्रिंसेस नितारा, ट्राई करो। खुल गया सर। अब आर्या की चैट्स में जाओ और देखो कौन है वो लड़का जिसके साथ ये चैट करती थी। उस लड़के की आईडी है RockZ999। ये तो इसका असली नाम हो ही नहीं सकता। तो देखो तो और कुछ मिलता है क्या उसके बारे में? सर इस पेज पे सिर्फ फोटोग्राफ्स ही हैं और ज्यादा कुछ है नहीं। पंकज, आर्या के सारे चैट्स पढ़ो, सारे के सारे। देखो क्या बात करती थी उस लड़के के साथ। तब तक मैं जरा उसके मेडिकल रिकॉर्ड चेक करता हूँ।
कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ब्लड रिपोर्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, और किस किस के पास गई थी ये लड़की? साइकियाट्रिस्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। माय गॉड, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ। सर ये शुरुआत के 2-3 महीने तो सर ये सब अपने आप को फीलिंग्स बता रहे थे कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, सिर्फ रोमांटिक बातें कर रहे हैं। उसके बाद दोनों में जब हाँ हो गई तो आर्या ने आइडिया दिया कि हमें कोड लैंग्वेज यूज करना चाहिए। कोड लैंग्वेज? तुम क्रैक कर सकते हो उसके कोड? सर कर तो सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर, मतलब महीनों की चैट्स है, सारी चैट्स पढ़नी पड़ेगी, फिर एक पैटर्न निकालना पड़ेगा, और सर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे काम की इंफॉर्मेशन हो या नहीं। ये बात तो है, और फिलहाल तो हमें उसके बॉयफ्रेंड रॉक Z99 के बारे में पता लगाना है। सर देखो तो इस रॉक Z999 के बारे में कुछ नोट्स है क्या, फोटोग्राफ है क्या? इसके फोटोग्राफ्स तो बहुत सारे हैं, पर एक चीज कॉमन आ रही है सर यहाँ, ये बिल्डिंग सर। यस पंकज, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो ये कौन सी बिल्डिंग है? सर मैं इमेज सर्च करके देखता हूँ बिल्डिंग की सर। सर JJNG कॉलेज। सर ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी कहिए। इसे जानते हो आप लोग? CID। हाँ 2 मिनट सर, फोन पे है। इधर आ जाइए। I'll be done in a minute। नहीं अरे बस वाइफ और बच्चों के साथ गया था। सर बहुत अर्जेंट है सर। या एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल सर आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये क्या बदतमीजी है? हैं कौन आप लोग? सॉरी सर, हम लोग CID से हैं, किसी की जिंदगी का सवाल है। ये लड़का आपके कॉलेज का स्टूडेंट है, इसने एक औरत का खून किया है और उसकी लड़की को लेकर फरार हो गया। अरे ये तो राकेश है। आई एम नॉट सरप्राइज। क्या मतलब? मतलब ये कि ये एक नंबर का बिगड़ा हुआ बदतमीज लड़का है। पूरे कॉलेज में एक भी ऐसा प्रोफेसर नहीं है जिसको इसने परेशान न किया। पता नहीं कितने सालों से फेल हो रहा है ये। सर आप बता सकते हैं ये कहाँ मिलेगा? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि राकेश बिगड़ा हुआ है, नकचड़ा है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता सर। आप अपने बेटे को इतनी अच्छी तरीके से जानती है और आपको पता ही नहीं था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, और उसी लड़की की माँ का किसी ने खून कर दिया। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर कि राकेश ने खून नहीं किया है। वो बहुत ही सीधा लड़का है। हाँ कभी कभी वो किसी के भी बहकावे में आ जाता है। राकेश अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखूंगी। मॉम क्या कर रही हो? कहाँ थे पूरी रात? फ्रेंड के घर पे। क्या कर रहे थे वहां पर? ग्रुप स्टडी कर रहा था। लेकिन इस टाइम आप क्यों पूछ रही हो? इस साल पास तो कर जाओगे ना? इस चीज का इस टाइम क्या लेना देना मॉम? थक चुकी हूँ तुम्हारे पापा से झूठ बोल बोल के और तुम्हें बचा कर। अगर इस बार फेल हुए ना तो उनसे खुद ही बात कर लेना। उसे पता नहीं है, पर मुझे हर वक्त पता होता है कि वो कहाँ होगा इस वक्त। तो कल रात वो कहाँ था? AG रोड पर। रात को कुछ 12 बज रहे होंगे। वहीं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा होगा। उसके बहुत सारे दोस्त AG रोड पर रहते हैं। आंचल जिसका खून हुआ है वो भी AG रोड पे रहती थी। सर हमें उसे रोकना होगा।
इससे पहले कि वो कोई और जुर्म करे। आप अपना मोबाइल देखिए, बताइए इस वक्त कहाँ पे है वो? वो भी इस वक्त हमारे कंपनी के गोडाउन में है। लेकिन वो गोडाउन तो अभी बंद है। सर इसीलिए वो वहां पे गया है। गोडाउन कहाँ है आपका? रिलैक्स। ठीक हो? हाँ इसे खोलो, इसे खोलो। हाँ। डरना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, ये किसने किया? वो राकेश और शौर्य ने किया। वो लोग एक दूसरे को मार रहे थे। उन लोगों ने बांधा मुझे। क्यों? किसने? क्योंकि राकेश बोल रहा था कि न्यूज़ पे सब आ गया है, तो उसने कहा कि इसको छोड़ देते, और शौर्य कह रहा था कि नहीं इसको मार देते। तो वो लोग ना लड़ने लग गए और बहुत सारी मारपीट की। अभी सडनली 2 मिनट पहले आवाज बंद हो गई। अभी कहाँ है इस वक्त दोनों? वो शायद उस तरफ गए। पूर्वी, तुम यहीं रहो इसके साथ, हम देखते हैं। सर। सांसें बंद हो गई है, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। बॉडी अभी भी गर्म है। मतलब सर शौर्य आसपास ही कहीं होगा। सर बाहर तो कोई नहीं सर। पंकज तुम यहाँ देखो, लाश के आसपास कुछ मिलता है क्या? टोपी। सर लगता है शौर्य भाग गया। आर्या से पता चल सकता है। तुम बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजने का इंतजाम करो जल्दी। तुम ठीक हो ना? हाँ। कैसी है? सर ठीक है। ठीक है, इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, हम लोग वहीं मिलते हैं। सर। पंकज फोन। कुछ मिला? सर ये मोटर वेपन मिला सर। सर ये मोबाइल मिला है, मैंने इसे राकेश के अंगूठे से अनलॉक कर दिया है। इसमें शौर्य का नंबर जरूर होगा सर। अब तक तो हम राकेश को खूनी समझ रहे थे, मुझे तो लगता है ये सारा प्लान शौर्य का है। एक काम करो, तुम दोनों ये फोन लेके ब्यूरो जाओ और इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट्स और चैट हिस्ट्री है सब चेक करो। अभी भी शॉक में है, बुरी तरह स्ट्रेस में आ गई है बेचारी। फिक्र करने की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन उसे ट्रॉमा से बाहर आने में थोड़ा वक्त लगेगा।
फिलहाल उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। हमें कुछ सवाल पूछने थे उससे, लेकिन क्या वो जवाब दे पाएगी? उसको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अगर वेल, बात करके देखिए, अगर जवाब दे पाती है तो वेल एंड गुड। आर्या कैसा फील कर रही हो? नहीं, उतना नहीं, लेट ही लो। हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है, क्या आप हमसे बात कर सकेंगे? नहीं, अगर तुम नहीं चाहो तो हम बाद में आ सकते हैं। नहीं, आई कैन टॉक। आर्या, कल रात को क्या हुआ था, बता सकती हो? मैं रात में ना मेरे कमरे में सो रही थी और सडनली मेरी मम्मा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मम्मा, 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 मम्मा। मैं राकेश को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। वो बहुत अच्छा वाला दोस्त, प्यार करती थी मैं उससे, और उसने मुझे धोखा दिया। उसको ना लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। बहुत बहुत गंदा है वो, बहुत गंदा। उसने मेरी मम्मा को भी मार दिया। सब मेरी गलती, मेरी वजह से हुआ। आर्या, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। नहीं नहीं, मेरी गलती है, मेरी वजह से मम्मा को। आर्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है। इसमें तो गलती राकेश की है। मेरी गलती है। आर्या, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरी गलती है, मेरी वजह से मम्मा मरी। नहीं, मेरी वजह से मम्मा मरी, मेरी गलती है, मेरी गलती। सर मुझसे तो बेचारे की कंडीशन देखी नहीं जाती। इतनी सी उम्र में क्या क्या झेलना पड़ रहा है सर। एक एक दिन जूझ रही है जीने के लिए, लड़ रही है जिंदगी से। और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ही तकलीफें हैं। सर अब शौर्य का क्या करें? सोचा था आर्या से रिक्वेस्ट करेंगे कि शौर्य के बारे में बता दे तो स्केच बन जाता, तो लगता नहीं इस हालत में है वो। अभी शौर्य को हमें ही ढूंढना होगा सर, और वो भी जल्दी से जल्दी। पता नहीं कि शौर्य और क्या प्लान बना रहा है। पंकज। हाँ पंकज, कुछ मिला राकेश के फोन से? हाँ सर, ये राकेश के कांटेक्ट लिस्ट में कोई भी शौर्य नाम का आदमी नहीं है सर। क्या? अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? सर मगर उसके सोशल प्रोफाइल में 3 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम शौर्य है। हाँ तो ऐसा बोलो ना, कुछ पता किया उनके बारे में? हाँ सर, उनमें से एक शौर्य है जिससे राकेश लगातार बात करता है सर, और उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ओके, कांटेक्ट किया उससे? नहीं सर, मुझे लगा कि वो चौकन्ना हो जाएगा, मगर सर्विस प्रोवाइडर से उसकी लोकेशन निकाल ली है सर। क्या बात है पंकज, वेल डन। कहाँ पे है इस वक्त वो? सर उसकी फोटो और लोकेशन मैं दोनों आपको आपके सेल फोन पे भेज रहा हूँ सर। भेजो, जल्दी भेजो। ओके ओके सर। सर, शौर्य का पता चल गया है। अरे भागो, पुलिस की रेड पड़ गई है। क्या है? खड़ा जा। शौर्य कौन है? रुक। रुक जाने तो गोली लग जाएगी। सर गोली बस चलाना सर, प्लीज। सर आप अकेले मेरे पीछे क्यों पड़े हो सर? आंचल और राकेश के खून के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर कौन आंचल सर, कौन राकेश, कौन है ये सब लोग? सर मैं नहीं जानता है ना सर, कोई कंफ्यूजन हुआ है सर। ज्यादा पी रखी है? अपने दोस्त राकेश को भूल गए? तुम्हारा इंटरनेट फ्रेंड जैसे तुम लगातार चैट करते थे, जिसका अभी अभी तुमने खून कर दिया थोड़ी देर पहले। सर राकेश, पर सर मैं उसको कैसे मारूंगा सर? सच में आज तक हम मिले नहीं, हम तो सिर्फ इंटरनेट फ्रेंड्स हैं। सर देखिए, मैं सर पूरी रात यहीं पे था सर, आप चाहो तो किसी से भी पूछ लो सर। हाँ, जिवारियों से खूनी के लिए अब गवाही लेंगे हम लोग। हाँ सर प्लीज सर, देखिए मैंने किसी का खून नहीं किया सर। आप चाहो तो सर मेरा फोन चेक कर दो। सर मैं यहाँ पर रात में जुआ खेल रहा था, जुए में सब कुछ हार गया, तो सोचा कि जब तक वापस अब जीत नहीं जाता तो यहीं रहूंगा मैं। सर यहाँ से उठकर कहीं बाहर भी नहीं गया। सर 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 बात तो सुनिए सर। आर्या की चैट से कुछ पता चला, कुछ मिला? हाँ सर,
हमने कोड लैंग्वेज तो डिकोड कर ली है सर, बहुत सिंपल है। राकेश और आर्या दोनों एस लैंग्वेज और पी लैंग्वेज में बात करते थे। हाँ सर, इसमें हर वर्ड के पीछे या आगे ऑल्टरनेट एस या पी लगा के टाइप करते हैं ताकि पढ़ने वाले को कुछ समझ में ना आए। हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो आर्या की स्टोरी बुक से है ना? हाँ सर, एडवेंचर्स ऑफ प्रिंसेस नितारा। सर सोच रही हूँ ये हॉस्पिटल भिजवा दूँ, आर्या का मन लगा रहेगा। हाँ, वैसे उसकी जो साइकियाट्रिस्ट है उसे बुलाया है हमने, पूरी केस समझानी पड़ेगी उनको ताकि वो उससे अच्छी तरह से ट्रीट कर सके। डॉक्टर साहब, कमिंग टू द पॉइंट, आपको आर्या की पूरी केस की जानकारी है, जरा इतना बताइए कि क्या उन ट्रीटमेंट के दौरान आर्या ने कभी जिक्र किया था कि उसकी माँ को, मेरा मतलब है आंचल को, कोई परेशान कर रहा है या फिर तकलीफ दे रहा है, ऐसे कुछ? वैसे मैं हूँ तो आर्या की साइकियाट्रिस्ट, लेकिन जब भी मैं उसके साथ सेशन करती थी तो मेरा ध्यान उसकी तरफ कम और उसके मदर को ऑब्जर्वेशन करने में ज्यादा रहता था। आंचल को क्यों ऑब्जर्व करती थी आप? क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा था कि ऑटोमेटिकली मेरी नजर उनके ऊपर चली जाती थी। क्या मतलब? क्या होता था? वैसे शुरू में मैं श्योर तो नहीं थी, लेकिन जब मैंने आंचल का बिहेवियर नोट करना शुरू किया तो मैंने इसकी फाइल बनानी शुरू की और एट द एंड मेरा अंदाजा सही निकला। अंदाजा? कैसा अंदाजा? आंचल का केस बहुत ही यूनिक था। वो मंचौसन बाय प्रॉक्सी की शिकार थी। मंचौसन बाय प्रॉक्सी? सर, सर ये देखिए। सर, हमने आर्या और राकेश की सारी बातें डिकोड कर ली है। सर, ये आपको देखना चाहिए एक बार। ये अलार्म और यहाँ बात, ये दुआ क्यों आ रहा है? कोई लोग भाग क्यों रहे? नर्स! डॉक्टर! नर्स! नर्स! हेल्प! हेल्प मी! अरे रुको, कोई तो हेल्प करो! नर्स! नर्स हेल्प! डॉक्टर! नर्स! ये बाहर क्या हो रहा है? लोग भाग क्यों रहे? हॉस्पिटल में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग जल जाएगी। आग? लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखो मैं ना चल नहीं सकती हूँ, तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। अरे लेकिन मैं कैसे बाहर निकालूं? यहाँ पर तो कोई व्हील चेयर भी नहीं दिख रही है और मैं तुम्हें उठा भी नहीं पाऊंगी। उठा नहीं पाऊंगी? सुनो, तुम किसी को बुला के लाओ ना, वो मेरी मदद करें, मुझे उठा के ले जाएंगे। किसको बुलाओ? यहाँ पर कोई नहीं आएगा, सब अपने अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तो फिर मैं बाहर कैसे निकलूं? देखो मुझे जल के नहीं मरना है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। एक मिनट, मुझे कुछ सोचने दो। ये तुम कर क्या रही हो? नर्स, सुनो मेरी बात। फायर ब्रिगेड वाले बस पहुंचने ही वाले होंगे, तुम यही रहना, कहीं मत जाना। उनका वेट करो, वो लोग आके तुम्हें बचा लेंगे। ओके, डोंट वरी। अरे डोंट वरी क्या? हेलो, हेल्प मी! बाहर कैसे निकलूं? फायर ब्रिगेड वालों का वेट किया तो यही मर जाऊंगी जल के। नहीं, मुझे कुछ आर्या, तुम्हें तो मसल डिस्ट्रॉफी है ना? आर्या को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लुकेमिया, एपिलेप्सी, एस्थमा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत सारी तकलीफें झेल रही है वो। तो फिर तुम ये भाग कैसे रही? अरे रे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट तो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। लेकिन आर्या तो भाग रही है सर, इतनी जल्दी ठीक हो गई, चमत्कार हो गया। वाकई चमत्कार हुआ। लेकिन और एक चमत्कार मैं बताऊं, आर्या को कोई बीमारी नहीं थी। आर्या के पैरों में ना कोई तकलीफ थी, ना उसे कुछ हुआ था। ना अस्थमा, ना ल्यूकेमिया, ना एपिलेप्सी, कुछ नहीं।
बीमार तो बेचारी की माँ थी, मंचौसिन बाय प्रॉक्सी। क्या हुआ? ये बीमारी के बारे में पता नहीं आपको? नो प्रॉब्लम, तुम्हारी डॉक्टर है ना, वो तुम्हें बताएंगे। मंचौसिन बाय प्रॉक्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट सामने वाले को बीमार समझता है, खास करके अपने करीबियों को। और इसका विश्वास आंचल ने सभी को बहुत अच्छे से दिलवाया था, आर्या को भी, कि वो बीमार है। जब लोग आर्या को बीमार समझकर उसे अटेंशन देते, उसे प्यार देते, तो आंचल को बहुत मजा आता। अब उसे भी इस प्यार की और अटेंशन की आदत पड़ गई। अब बस वो हमेशा यही चाहते थे कि लोग उसकी तारीफ करें कि वो कितनी अच्छी माँ है, आर्या का कितना ध्यान रखती है और उसे कितना प्यार करती है। आर्या को कोई बीमारी थी ही नहीं। उसकी माँ आंचल ने उसे बीमार बना दिया दुनिया की आंखों के सामने। उसका सिर मुंडवा दिया, उसे धूप में जाने से रोक दिया ताकि वो और कमजोर बने। उसे छोटे बच्चों जैसे बातें करने पर मजबूर किया, उठपटांग दवाइयां देकर उसे और भी बीमार कर दिया। लेकिन इस सब में आर्या ने अपनी माँ का साथ दिया था। वो जानती थी कि उसे कोई बीमारी नहीं है। क्यों? मैं सच कह रहा हूं ना? तुम्हारा ये खेल खत्म हो गया आर्या, और तुम्हारी वो कोड लैंग्वेज वाली चैट हिस्ट्री वो हमने डिकोड कर लिया। तो अपनी एनर्जी और हमारा टाइम वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है। जो कुछ बोलना है बोल दो। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत टाइम तक मैं ये मानती रही कि मैं सच में बीमार हूं, कि जब मुझे सच पता चला that I'm not sick, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी मॉम से दूर हो जाऊंगी, वरना वो इसी तरह मुझे अनवांटेड दवाइयां, अनवांटेड इंजेक्शंस देकर मार देती। और वो मुझे मारे उससे पहले मैंने उनको मार दिया। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। रास्ता था आर्या, रास्ता था। तुम हमारे पास आ सकती थी, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते। सर, ये भी सोचा था कि मैं कंप्लेन लिखवाऊंगी, लेकिन कैसे? मेरी माँ ने इस हद तक सबको यकीन दिला दिया था कि मैं इतनी बीमार हूं कि अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती, कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मेरी कोई बात ना सुने, यकीन ना करे। ऐसे हाल में मैं किससे हेल्प मांगती? मैं जान गई थी कि ऐसे में तो मुझे बचाने के लिए कोई हीरो आएगा नहीं, इसलिए मुझे खुद का हीरो बनना पड़ा, खुद को बचाना पड़ा और मार दिया अपनी माँ को। मैंने सबसे पहले फेक प्रोफाइल बनाया और महीनों तक राकेश के साथ चैट करती रही। आखिर वो मेरे बातों में फंस गया और उसने हाँ कह दिया मेरा साथ देने के लिए। उसके बाद मैंने और राकेश ने मिलके मेरी माँ को मार दिया। काम हो जाने के बाद मैंने हमारे सोशल पेज पे वो पोस्ट अपडेट किया था। उसके बाद हम राकेश के गोडाउन पहुंचे। हमको पुलिस ने पकड़ लिया तो? हमें उस चाकू पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे जिससे तुमने राकेश का खून किया। हम सब तुम पर तरस खाते थे, ये सोचकर कि कितनी बहादुर बच्ची है, ऐसी हालत में जिंदगी के साथ जूझ रही है ये जीने के लिए। मगर नहीं, अब तो तुम पर तरस इसलिए आता है कि काश तुम ये जुर्म का रास्ता ना अपनाती, और काश अब तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे खत्म